Hello class, I am Zainab Khan and today is your EVS turn. Students, we are going to study about dispersal of seeds. देखिए डिस्पर्जल का मीनिंग होता है फैलाना। किसको? सीड्स को। देखेंगे हम कि किस तरह से सीड्स क्या होते हैं, फैलते हैं। कहाँ पर? ज़मीन पर। इन नेचर में सीड्स जर्मिनेट इन द सॉइल। सीड्स क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं किसमें? सॉइल में, या ये कह सकते हैं सॉइल में बड़े होते हैं या उगते हैं। वंस द सीड्स आर फुली फॉर्म, जब क्या होता है सीड्स एक बार फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है, दे मस्ट फाइंड अ प्लेस टू जर्मिनेट, तब उसे किसकी ज़रूरत होती है? उगने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट, यदि सारे ही क्या हो जाएं? अपने मदर प्लांट्स के पास सीड्स गिर जाएंगे, दे विल नॉट हैव इनफ स्पेस टू ग्रो, तब क्या होगा? उनके पास क्या नहीं होगी? उगने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होगी। दे मस्ट मूव अवे और डिस्पर्स फ्रॉम द मदर प्लांट, इसीलिए क्या होता है, इससे जो मदर प्लांट से वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं फैल जाते हैं। कौन? सीड्स। द स्प्रेडिंग अवे ऑफ सीड्स इज़ नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि मदर प्लांट से अपने दूर हो जाना सीड्स का क्या कहलाता है? डिस्पर्सल्स ऑफ सीड कहलाता है। ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ नेसेसरी सो दैट ईच सीड गेट्स इनफ स्पेस, न्यूट्रिशन, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी कि जो बीजों का फैलाव है वो ज़रूरी है, जिससे कि जो नया उगने वाला प्लांट है उसे अच्छे से जगह मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके यानी कि पोषण मिल सके, उगने के लिए पानी मिल सके, और साथ में क्या मिल सके? गर्मी भी मिल सके। क्यों? क्योंकि अगर देखिए क्या होगा, पौधे पास पास उगेंगे तो उससे क्या होगा? उन्हें जगह कम मिलेगी फैलने के लिए, उनकी जड़ों को फैलने के लिए, और जो भी वहाँ की जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि जितने पौधे होंगे उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? वो लेंगे। इसीलिए क्या है, पौधों का या बीजों का अपने मदर प्लांट से दूर होना ज़रूरी है। किसके लिए? अच्छी ग्रोथ के लिए। Some seeds have special structures that help them to travel away from the mother plants. कुछ सीड्स का इस तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उनकी ऐसी बनावट होती है जिसकी वजह से वो अपने मदर प्लांट से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं। मदर प्लांट वो प्लांट होता है जिसके वो क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो आपको दिया गया है, सबसे पहला है आपका डिस्पर्सल ऑफ बाय विंड। मैनी सीड्स आर बॉर्न अवे बाई द विंड। बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो कि किससे? हवा के साथ उड़ जाते हैं। ठीक है। द सीड्स ऑफ द मिल्कवीड आर लाइक पैराशूट्स, और जो मदर सीड्स हैं, जो सीड्स हैं किसके? मिल्कवीड के, वो भी किस तरह के हैं? पैराशूट के। पैराशूट क्यों कहा गया है? पैराशूट आपने देखा होगा कहाँ? हवा में उड़ता है ना। तो मिल्कवीड भी इसी तरह के क्या है? इसी तरह के सीड्स को बॉर्न करता है, पैदा करता है, या इस तरह के उसके सीड्स होते हैं जिससे कि वो भी हवा में आसानी से उड़ सके। द विंग सीड्स ऑफ द साइकमोर एंड इंडियन एल्म ग्लाइड इन द विंड। तो इसी तरह से साइकमोर क्या है? एक पौधा है, और इंडियन एल्म भी एक पौधा है, एक पेड़ है, जिसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पंख वाले होते हैं, जिस वजह से वो हवा में क्या हो सकते हैं? आराम से उड़ सकते हैं, और हवा उन्हें क्या करती है? दूर दूर तक फैला देती है। सम ऑफ दीज सीड्स गेट कवर्ड विद सॉइल एंड जर्मिनेट व्हेन इट्स रेन। और क्या होता है, इसमें से कुछ सीड्स क्या होते हैं, जब किस पर गिरते हैं? ज़मीन पर या मिट्टी पर गिरते हैं, और वो किससे कवर हो जाते हैं? सॉइल से कवर हो जाते हैं, और जब बारिश होती है तब वो क्या होते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं या उग जाते हैं। किसमें? एक नए प्लांट में, इनटू अ न्यू प्लांट। उसके बाद आता है आपका डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के द्वारा इनका फैलाव कैसे होता है। देखिए एनिमल्स डिस्पर्स प्लांट सीड्स एंड फ्रूट्स इनटू टू वेज। एनिमल्स डिस्पर्स करते हैं यानी कि फैलाते हैं प्लांट्स की सीड को। किस तरह से? दो तरीक़ों से। देखिए द हुक्ड स्पाइंस ऑफ सर्टेन सीड्स स्टिक टू द feathers ऑफ बर्ड्स एंड हेयर ऑन एनिमल्स एंड रीच फार अवे प्लेसेस वेयर दे जर्मिनेट। क्या होता है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? कांटे कांटे से होते हैं, और जब वो क्या होता है? किसी भी बर्ड के फैदर पर, पंखों पर जाकर गिरते हैं तो उससे चिपक जाते हैं, और साथ में किसी एनिमल की अगर स्किन पर जाकर गिर जाते हैं तो उस पर चिपक जाते हैं। और फिर ऐसे क्या होता है? बर्ड या एनिमल क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो ये सीड्स भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और वहाँ जाकर अगर उन्हें सूटेबल क्या मिलता है? एटमॉस्फेयर मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो वहाँ जाकर क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं या उग जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स लाइक, बहुत सारे देखिए ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि चेरी, एप्पल, ब्लैकबेरी, etc.
तो इनका जो डिस्पर्सल है वो किसके द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है। आर ईटन बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स लाइक स्क्वैरल एंड माइस। क्या होता है, इनको क्या करते हैं, बर्ड्स या एनिमल्स खा लेते हैं, जैसे कि कौन, स्क्वैरल एंड माइस यानी कि गिलहरी और साथ में चूहा। दीज एनिमल्स ऑफन टेक द सीड टू फार अवे प्लेसेस, और वो क्या करते हैं एनिमल्स, इन बीज को दूर तक ले जाते हैं। पीपल आल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स फार अवे फ्रॉम वेयर दे ग्रो नेचुरली, और पीपल भी क्या करते हैं, स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं किसको, सीड्स को, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं। क्यों, जैसे कि अब हम एप्पल खाया हमने, ठीक है, हमने उसके खाकर बीज फेंक दिया किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सॉइल वगैरह हो, तब भी वहाँ पर क्या हो सकता है, अगर सीड को अच्छी तरह से क्या मिलता है, वाटर मिलता है, साथ में गर्माई मिलती है, वहाँ पर अच्छी वो मिलती है यानी कि सनलाइट मिलती है, और अच्छी रेन अगर वहाँ हो जाती है, तो वो सीड वहाँ पर क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। Dispersal by water. Seeds of plants that grow in or near water are carried by water to different places, यानी कि वो प्लांट जो कि किसके आसपास उगते हैं, पानी के या फिर पानी के अंदर उगते हैं, तो उनके जो बीज होते हैं वो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ले जाए जाते हैं। वाटर इज़ वेरी गुड मीडियम फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। वाटर क्या है, एक बहुत अच्छा माध्यम है किसके लिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए। मैनी काइंड्स ऑफ सीड्स लाइक वाटर लिली, कोकोनट इज ETC डिस्पर्स बाय वाटर, यानी कि कोकोनट और लिली के जो बीज होते हैं उनका डिस्पर्जन किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना या विस्फोट होना एक तरह का, ये समझ सकते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक द लेडीज फिंगर, यानी कि कुछ प्लांट्स में, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आपको लेडीज फिंगर का, द ड्राइड फ्रूट एक्सप्लोड्स स्प्रेडिंग द सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स। क्या होता है, जब ये फ्रूट सूख जाता है तो ये फट जाता है, और इसके अंदर जो बीज मौजूद होते हैं वो दूर दूर तक फिर क्या हो जाते हैं, फटने से फैल जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं, और फिर से वहाँ न्यू प्लांट क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने सारे सीड्स गिरेंगे वो सभी एक न्यू प्लांट में क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे या उग जाएंगे। कुछ ही सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जिन्हें क्या मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं उगने के लिए, तो वही सीड्स क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या नहीं आते, फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो वो क्या नहीं करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं या उनके बीज नहीं होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, तो उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। फंगी, मॉजेस एंड फर्न्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, जैसे फंगी, मॉजेस एंड फर्न्स। द स्पोर्स आर स्मॉल एंड पैक्ड इन स्पोर बॉक्सेस। स्पोर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और वो किसके अंदर पैक होते हैं, एक बॉक्स के अंदर, जिसे बोला जाता है स्पोर बॉक्सेस। These appear as brown spot on the underside of the leaves. ये leaves के नीचे की तरफ क्या होते हैं, एक brown spot की तरह होते हैं। The spore boxes burst and scatter the ripe spores. और क्या होता है, जो बॉक्स है, स्पोर बॉक्स है, वो क्या होता है, फट जाता है, और जो राइप स्पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। द स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये जो स्पोर है फिर वो एक न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाते हैं। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट यानी कि जड़ें, स्टेम यानी कि तने, और लीव्स पत्तियाँ, ये सभी क्या है, पार्ट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वो रिप्रोडक्शन जो किसके द्वारा किया जाता है, जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, वो आपका कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मच क्विकर दैन रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है, किसके कंपैरिजन में, सीड्स के। यानी कि जब आप किसी सीड को, बीज को बोते हो तो वो देर से उगेगा उसका प्लांट, उसका पौधा नया। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का, जैसे कि मनी प्लांट है, आप उसको क्या करते हो, मनी प्लांट को उसमें से ही आपने कोई मनी प्लांट का छोटा सा पार्ट काटा, फिर उसे आपने किसी दूसरे बॉटल या किसी यूटेंसिल्स में वाटर पोर किया और उसके अंदर आप रख देते हैं, तो वो क्या होने लगता है, फिर से जर्मिनेट होने लगता है, और तेज़ी के साथ जर्मिनेट होता है। जब तक कि अगर आप ऐसा करेंगे किसी सीड के साथ, किसी बीज के साथ, तो वो इतनी तेज़ी के साथ नहीं उगेगा, ठीक है। ऐसे ही है अब आपका क्या, न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट्स, यानी कि जड़ों से नए प्लांट्स कैसे उगते हैं, देखिए।
Sweet potato, radish, turnip, carrot etc. are roots of plants which have stored food in them. देखो स्वीट पोटैटो यानी कि क्या होती है शकरकंद, रेडिश आपको पता है मूली, टर्निप शलजम, कैरेट भी आपको ही पता है गाजर, ये सभी ऐसी रूट्स हैं यानी कि जड़ें हैं जिनके अंदर क्या होता है फूड स्टोर होता है। इफ़ वी प्लांट दैम इन द सॉइल, अगर हम क्या करते हैं इन्हें सॉइल में क्या करते हैं रख देते हैं, ये दबा देते हैं और पुट इनटू वाटर, और उस सॉइल के अंदर क्या करते हैं पानी डालते हैं, तब आप क्या करेंगे क्या देखेंगे रूट्स एंड शूट्स ग्रो फ्रॉम दैम। तो रूट्स जो है यानी कि उसकी जड़ें और साथ में शूट्स यानी कि उसके अंदर कुछ पत्ते वगैरह क्या होती हैं ग्रो कर जाती हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाया भी गया है किसके अंदर पिक्चर के अंदर। ठीक है, अब आता है इसके बाद आपका न्यू प्लांट फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी कि स्टेम्स के ज़रिए भी क्या किया जा सकता है न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट किया जा सकता है। देखिए पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, ये सभी क्या है अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं विच हैव स्टोर्ड फूड इन दैम, और इनके अंदर क्या होता है फूड स्टोर होता है। पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स, पोटैटो और जिंजर के अंदर क्या होती हैं बर्ड्स होती हैं। आपने देखा भी होगा बर्ड्स यानी कि जैसे पोटैटो आलू है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से उभरे हुए हिस्से भी होते हैं, है ना, तो वो उसकी बर्ड्स कहलाएंगी या आइज बोल सकते हैं। इफ़ वी प्लांट दैम इनटू द सॉइल, अगर हम इसको क्या करते हैं सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं रख देते हैं, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बर्ड, तब इस बर्ड से क्या होगा न्यू प्लांट फिर से ग्रो हो जाएगा। अनियन इज कॉल्ड अ बल्ब, अनियन को बल्ब कहा जाता है बिकॉज इट इज़ शेप्ड लाइक अ बल्ब, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है बल्ब के जैसा। वी प्लांट बल्ब्स ऑफ अनियन इनटू द सॉइल टू गेट न्यू प्लांट ऑफ इट, और इस बल्ब को आप क्या करिए अनियन के सॉइल में लगा दीजिए, तब क्या होगा आपको एक न्यू प्लांट फिर से मिल जाएगा। सॉइल में लगाने का मतलब है सॉइल के अंदर दबा देना, ठीक है, या बो देना। उसके बाद है आपका न्यू प्लांट फ्रॉम द रनर्स। देखिए प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस एंड मिंट हैव वीक स्टेम्स, जितने भी ये प्लांट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ग्रासेस है और मिंट है, हैव वीक स्टेम, इन सबकी कैसी होती है कमज़ोर तने होते हैं। देयर स्टेम्स क्रीप्स अलॉन्ग द ग्राउंड, और ये क्या रहते हैं ज़मीन पर एक तरह से लेटे हुए रहते हैं। साइड ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ द क्रीपिंग स्टेम, और इन स्टेम से क्या होती हैं दूसरी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। दिस सेपरेट एंड गो इनसाइड द सॉइल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और ये क्या होती हैं इस स्टेम से अलग हो जाती हैं और अपना एक नया प्लांट क्या कर लेती हैं उगा लेती हैं। दे लुक एज रनिंग ऑन द ग्राउंड, और ये कैसे लगती हैं ग्राउंड पर जैसे चल रहे हों। सो दे आर कॉल्ड रनर्स, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है रनर्स बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज मैं आपको इतना ही समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे वो होगी न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम कटिंग, यानी कि किस तरह से स्टेम के ज़रिए न्यू प्लांट्स को फिर से उगाया जा सकता है या जर्मिनेट किया जा सकता है। स्टूडेंट अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।